नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि में चुड़ैल का घर आना सच्ची घटना का यह अगला 7वां भाग है। पिछले भाग को आगे बढ़ाते हुए अब पढ़ते हैं इनके ईमेल पत्र को। गुरुजी, जब मेरे वह परदादा बहुत जोर से तड़पने लगे तब उन्होंने गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र को पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उन्हें जो सामने दिखाई दिया वह सच में विचित्र था। उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल दिखाई दी जो उन्हें दबा रही थी। अभी तक वह यह नहीं देख पा रहे थे कि कौन उन्हें दबा रहा है, लेकिन इस वक्त उन्हें स्पष्ट रूप से नजर आया तो वह अपने मंत्र का जोर से उच्चारण करते हैं और वह शक्ति घबरा कर गायब हो जाती है। यह बात उन्होंने अपने गुरु को बताई। उस साधु तांत्रिक ने कहा, ऐसा होता है, साधना के दौरान ऐसी शक्तियां आ जाती हैं, लेकिन उनके गुरु को भी क्या पता था कि यह कौन है। इस प्रकार अगले दिन की उन्होंने जब साधना संपन्न की, फिर से एक विचित्र अनुभव उन्हें प्राप्त हुआ। इस बार उन्होंने देखा कि वह एक जंगल में है जहां चारों तरफ बहुत ही घना वातावरण बना हुआ है। तभी एक लड़की भागते हुए उन्हें नजर आई जो कि काफी सुंदर और किसी चीज से डर कर भाग रही थी। यह बात उन्हें समझ में नहीं आई कि तभी वह भागते हुए उनके पास आ गई और घबरा कर कहने लगी, मेरी जान बचा लीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। तब मेरे परदादा ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे देख लूंगा। तब उन्होंने कहा, आप नहीं जानते हैं, वह अकेला नहीं है, आपको और मुझे यहाँ से भागना होगा। चलिए, जितनी जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकलते हैं। तब मेरे परदादा और वह लड़की भागते हुए एक जगह पहुँचे कि तभी वहाँ पर जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश में दोनों भीगने लगे, लेकिन तभी दूर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी तो लड़की कहने लगी, आप समझ रहे हैं ना, वह लोग आ गए हैं। ये वही लोग हैं जो मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। इनका तो यही काम है, कुंवारी लड़कियां उठा कर ले जाना। पूरी तरह बारिश में भीग चुके मेरे परदादा और वह लड़की एक छोटी सी कुटी के अंदर भागकर घुस गए और उन लोगों से बचने के लिए एक पलंग के नीचे जाकर छिप गए। वह लोग वहां चारों तरफ से ढूंढने के बाद उस कुटी के पास आ गए और उन्होंने इधर उधर देखा। क्योंकि जोरदार बारिश हो रही थी, इसलिए उन्होंने कहा कि चलो कुटी के अंदर ही चलते हैं, और वह कुटी के अंदर आ गए। ये दोनों बहुत ज्यादा डरे हुए और उस पलंग के नीचे थे। जब तक वह सब इन्हें पलंग के नीचे नहीं ढूंढते, उन्हें यह दिखाई नहीं पड़ते। तब वह वहीं इंतजार करने लगे। उन्होंने आपस में कहा, अगर वह लड़की मिल जाए तो हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। ऐसी कुंवारी लड़की का अच्छा दाम मिलेगा। यह हमारा तो मनोरंजन करेगी ही, हमारे ग्राहकों का भी करेगी। गाँव से उसे इतनी दूर लेकर आ गए हैं। यह तो मेरे परदादा सारी बात सुन रहे थे, लेकिन उन शस्त्रधारी 10-12 लोगों के सामने उनकी कोई क्षमता नहीं थी कि वह उनसे लड़ सके, और वह सारे उसी कमरे में आकर विश्राम कर रहे थे। इसलिए वह ना तो पलंग के नीचे से बाहर निकल सकते थे और ना ही कुछ और कर पाते। उस पलंग के नीचे भी जगह थोड़ी सी थी, इसीलिए वह लड़की और परदादा एक दूसरे की बाहों में चिपके हुए डर कर भय से कांप रहे थे। दोनों के शरीर एक दूसरे से सटे हुए थे। बारिश में भीगने की वजह से दोनों के कपड़े पूरी तरह गीले थे। धीरे धीरे दोनों के कपड़े सूखने लगे, लेकिन दोनों के अंदर काम वासना जागने लगी। मेरे परदादा उसके चेहरे को देखने लगे और वह लड़की भी इन्हें घूर घूर कर देखने लगी। आपसी नजदीकियों की वजह से दोनों के अंदर काम वासना आ चुकी थी। ऐसे में दोनों में प्रेम
शुरू हो गया। वह यह बात भूल ही गए कि वह यहाँ पर छिप कर बैठे हुए हैं और एक दूसरे से प्रेम करने लगे कि तभी मेरे परदादा को ऐसा एहसास हुआ कि शायद वह तो सो रहे हैं और उनका ब्रह्मचर्य नष्ट होने वाला है। यह एकदम से उन्हें याद आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा उनकी वही पत्नी उनके साथ रति क्रिया करने की कोशिश कर रही है। इस रति क्रिया के माध्यम से उनकी साधना भंग हो जाती। तब इन्होंने एकदम से अपनी आंखें खोली, घबरा कर उसे अपने से दूर करने की कोशिश की तो वह चिल्लाकर गुस्से से कहने लगी, तुम मुझे छोड़कर यहाँ किसी और की साधना कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भले ही मैं यहाँ तक नहीं आ सकती, लेकिन मेरा पूरा हक है तुम पर, इसलिए अभी के अभी यह साधना छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वह बुरा हश्र करूंगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। यह कहते हुए उसका स्वरूप बहुत भयानक हो गया था। उसने परदादा के गले को दबाना शुरू कर दिया। परदादा इस बार पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने फिर से रक्षा मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया जो कि उस तांत्रिक साधु ने उन्हें सिखाया था। इस बार भी चिल्लाते हुए गुस्से से वह वहां से चली गई। अब इन्होंने तुरंत जाकर यह बात अपने गुरु उस तांत्रिक साधु को बताई तो वह कहने लगे, मैंने कल जो अनुमान लगाया था यह वो नहीं है, जरूर यह तुम्हारी पत्नी ही है जो चुड़ैल बनकर तुम्हारे घर में रह रही है। अब एक ही रास्ता है, तुम्हें इस सिद्धि को प्राप्त करना ही होगा। केवल यही शक्ति तुम्हें बचा सकती है। इसने तुम्हारी साधना भंग करने के लिए ही इतना बड़ा माया जाल रचकर तुम्हारे सपने में आई। तुम्हें जो सपना दिखा रही थी उधर तुम्हारे साथ ऐसा ही कर रही थी ताकि तुम्हें पता भी ना चले और ब्रह्मचर्य नष्ट होते ही तुम्हारी यह साधना भी असफल हो जाती। इसीलिए तुम्हें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सुनो, माँ दुर्गा का यह सिंदूर लो और जिस बिस्तर पर तुम सोते हो जमीन में उसके चारों तरफ यह सिंदूर मंत्र पढ़ते हुए डाल दो। इसके अलावा अपने मन में शुद्ध विचारों को रखो। किसी भी प्रकार से ऐसी कोई भावना मत रखना जिसके कारण तुम्हें फिर पछताना पड़े। तो मेरे परदादा अब इस बात के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे। वह यह बात समझ चुके थे कि उनकी साधना भंग करने की कोशिश उन्हीं की पत्नी के द्वारा की जा रही है जो कि वास्तव में एक चुड़ैल है। इसलिए अब साधना को बहुत ही तीव्रता, गंभीरता और ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता है। जब मैं इतनी दूर उससे हूँ तब भी वह मेरे जीवन में इस प्रकार उथल पुथल मचा रही है, तो अगर मैं उसके साथ रहूंगा तो उसका गुलाम बनकर ही जीवन काटना पड़ेगा। मुझे बहुत सावधानी पूर्वक किसी भी सूरत में इस साधना को प्राप्त करना ही होगा। इस सिद्धि को प्राप्त किए बिना मेरा कल्याण बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसीलिए अगले दिन से उन्होंने बड़ी भीषण तपस्या शुरू कर दी। दिन रात लगातार वह मंत्रों का जाप करते। उस देवी योगिनी की साधना बहुत भीषण तरीके से करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस पर भी कई दिन बीतने पर उन्हें कोई अनुभव नहीं प्राप्त हुआ। तब उन्होंने गुरु से कहा, अब मैं बहुत ज्यादा भीषण तपस्या करना शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने अपने आगे एक हवन कुंड का निर्माण किया और मंत्रों के आगे स्वाहा लगाकर हवन करना भी शुरू कर दिया। केवल सोने के समय को छोड़कर बाकी सब समय वह बहुत ही तीव्र साधना करते रहे। उन्होंने अपने शरीर में चीरे लगा दिए। इन चीरों की वजह से उनके शरीर से जो भी रक्त निकलता उससे वह मंत्र का स्वाहा करते। इत भीषण तपस्या को समझकर देवी मधुमती योगिनी, जिनका विवरण मैंने आपसे पूछा था, साक्षात प्रकट हो गईं। उन्होंने कहा, आपने मेरी तपस्या में कोई कमी नहीं रखी। स्वयं अपने रक्त से आहुति देने लगे। पूरा शरीर सूख चुका है। आपके पूरे शरीर पर 2000 से ज्यादा जगह पर आपने छेद बनाए हैं
ताकि रक्त से आप आहुति दें। ऐसी भीषण तपस्या की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? तब उन्होंने सारी बात देवी को बताई। देवी मधुमती कहने लगी, अब आपको कुछ भी कहने की या बताने की आवश्यकता नहीं है। मैं सहर्ष रूप से आपको अपना स्वामी और पति स्वीकार करती हूँ, इसलिए आज से साक्षात मैं आपके साथ रहूंगी जब तक कि आप स्वयं मुझे विदा नहीं करते हैं। और देवी अपने दिव्य रूप से एक सुंदर स्त्री में बदल गईं और उन्होंने कहा, हे मेरे स्वामी, आपने इतना कष्ट सहा है, मुझसे रहा नहीं जाता। और उनकी आंखों से आंसू आने लगे। उन्होंने अपने हाथ में तुरंत ही एक दिव्य शहद का पात्र उत्पन्न किया और उस शहद को उनके पूरे शरीर पर लगाना शुरू कर दिया और इसके बाद फिर तुरंत ही वह ठीक हो गए। अब सबसे मुख्य काम था, गुरु से आज्ञा लेकर वह चल दिए अपने घर की ओर। घर के दरवाजे पर भाभी ने उनका स्वागत किया। इधर चुड़ैल ने जब देखा तो गुस्से से कहने लगी, यह कौन औरत आई है? तब उन्होंने कहा, मैंने इससे शादी कर ली है, मैं इसी से प्रेम करता हूँ, आपको इस घर से जाना होगा। यह बात सुनते ही उस चुड़ैल ने एक भयानक खड्ग उठाया और मारने के लिए बहुत जोर से उनकी ओर दौड़ी। इसके आगे क्या घटित हुआ जानेंगे हम लोग अगले भाग में। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।